श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप रसपान करेंगे शिव महापुराण कथा के 21वें अध्याय का। और आज ही आप हमारे इस चैनल पर सावन मास महात्म्य का अध्याय भी जरूर सुनेगा, लेकिन क्षमा चाहूँगी कि बीच के अध्याय में आपको इस चैनल पर नहीं सुना पाऊंगी, क्योंकि जो लगातार सीक्वेंस चल रहा था वो बीच में कथा ना सुना पाने के कारण बिगड़ गया है। अगर आप सावन मास महात्म्य के सारे अध्याय सुनना ही चाहते हैं तो हमारे पिछले साल के महात्म्य को आप सुन सकते हैं। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप धारण कर देवी पार्वती के आश्रम में गए, और वहां पहुंचने पर जब उन्होंने देवी पार्वती से उनकी तपस्या करने का कारण पूछा तो देवी ने अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलवाया। किंतु भगवान शिव, जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने देवी के मुंह से ही सब कुछ वृतांत जानने की इच्छा प्रकट की। तब देवी पार्वती अपने मुंह से इस प्रकार कहने लगी। उसका वृतांत अब आगे सुनिए। देवी पार्वती कहने लगी, हे जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं कह सकती। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यपि ये जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, फिर भी मन की उत्कंठा से विवश होकर मैं ये तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय मौन हो गई। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण इस प्रकार कहने लगे कि इस समय तक मेरे मन में ये जानने की बहुत प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है, जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है। किंतु हे देवी, तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अभीष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना है। वहां ऐसी बात कहकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव ने जो ही वहां से जाने का विचार किया, त्यों ही देवी पार्वती प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहने लगी, हे विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात तो बताइए। देवी के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार कहने लगे, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्व बता रहा हूं जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनके सब प्रकार से कार्य जानता हूं, तो भी यथार्थ बात कहता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। हे देवी, वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चर्म पहनते और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे रहते हैं और वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अभक्ष्य भक्षी हैं। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में भी डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ ये आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से तो वे सदा दूर ही रहते हैं। और देवी, ये भी सुनो कि नंग धड़ंग होकर वे घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा अपने साथ रखते हैं। उनके 1 2 नहीं 10 भुजाएं हैं। और देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की पत्नी है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सभी देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उस अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। और देवी, तुम तो स्त्रियों में रत्न हो। तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा अर्थात अशर्फी देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो? उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा रखती हो? घर में रहना छोड़कर वन में धूनी रमाना चाहती हो? और हे देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो
तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा भी रखती हो। लोक में इस बात को बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। देखिए, ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव देवी पार्वती की इच्छा जानने के बाद उन्हें किस प्रकार से उनकी परीक्षा ले रहे हैं। बार बार उन्हें शिव जी के अवगुण गिना रहे हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सभी इस कथा का वृतांत जरूर सुन रहे होंगे। अगर सुन रहे हैं तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो ब्राह्मण देवता देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी, कहाँ तुम जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पिणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव जी के मस्तक पर जो जटाजूट बताया जाता है वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव जी के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल। देवी, कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर जी के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए तैयार रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिमडिम। कहाँ भेरियों के समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ श्रृंगीनाद। कहाँ ढक्का का शब्द और कहाँ अशुभ गलनाद। देवी, तुम्हारा ये उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर क्यों रहते। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री या साधन उनके पास नहीं। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, देवी, उनमें से तो एक भी गुण उस भद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर कहीं और चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या और ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक है और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में पड़ी नरमुंडों की माला। देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं। फिर मुझे तो ये संबंध कहीं से कहीं तक नहीं रुच रहा। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी असद दस्तु है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अर्थात जिसे कोई नहीं चाहता उसकी तुम इच्छा कर रही हो। अतः मैं कहता हूं कि तुम उस असत की ओर से अपने मन को हटा लो, नहीं तो फिर जो चाहे वो करो, मुझे कुछ नहीं कहना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये बात सुनकर देवी पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली। पार्वती जी कहने लगी कि बाबा जी, अब तक तो मैंने ये समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया। आपकी कलई खुल गई, अर्थात पोल खुल गई। आपसे अब क्या कहूं, विशेषतः उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वो सब मुझे पहले से ही पता है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ भी नहीं। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूं, और अगर आपकी ये बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति और बुद्धि के विरुद्ध बातें तो कदापि नहीं बोलते। कि ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित होकर तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने तो स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया हुआ है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत होकर यहाँ पर आए और अनुचित और असंगत युक्तियों का सहारा लेकर छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारणवश सगुण हो गए हैं जो निर्गुण है। समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत है, उनकी जाति भला कैसे हो सकती है ब्राह्मण देवता। वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से भला क्या काम। पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा भला कौन है। और जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तौल कैसे हो सकता है।
प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति के उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। ब्राह्मण देवता उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु तत्व को, ब्रह्मा जी ब्रह्म तत्व को और देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान शंभु ही स्वयं महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यह कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें? यदि शंकर जी की सेवा ना करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र ही रहता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी जी प्राप्त हो जाती हैं, जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं। उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ भला कैसे हो सकती है? देवी पार्वती आगे कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता, यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर जी का सेवन नहीं करती, फिर भी उनके स्मरण मात्र से ही सभी का मंगल होता है, और ये बात तो आप भी भली भांति जानते हैं। जिनकी पूजा के प्रभाव से ही उपासक का हर प्रकार से भला हो जाता है, उद्धार हो जाता है, संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार भला कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव ये मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते? अतः शिव जी के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता भरता और हरता है तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं? पर ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग भला कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी हैं, वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते और ना कभी जान पाएंगे। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भी भस्म हो जाता है। और आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागिनी होना पड़ा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए और शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर देवी पार्वती उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर कहने लगी, अरे रे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूं, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप भला क्यों ना हो, सत्पुरुषों के प्रेतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभीष्टतम देव हैं। ध्यान पूर्वक सुनो, ब्रह्मा और विष्णु कभी भी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो भला बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। और इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्वतः विचार कर मैं शिव जी के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सब के परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसी बात कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा मौन हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहने के लिए तैयार हुए, त्यों ही शिव में आसक्ति चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली। पार्वती जी कहने लगी, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोक लो, ये फिर कुछ कहना चाहता है। ये केवल शिव जी की ही निंदा करेगा, और जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी उस पाप का भागीदार बन जाता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव जी की निंदा ना कभी खुद करें और ना ही करने वाले का सहयोग करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दें,
और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। ये दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव जी की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण ये तो वध्य है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी भी तरह इसका मुंह नहीं देखना चाहिए सखी। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र ही चली जाएंगी, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर मुझे दोबारा ना मिले। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उमा ने जैसे ही अन्यत्र जाने के लिए अपना पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट होकर प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। प्रभु की कैसी अद्भुत लीला है। अपनी अपनी आंखें बंद कर कृपया इस दृश्य को अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश करें। जब जैसे ही तैयार हुई उमा का हाथ भगवान रुद्र ने पकड़ा, तब उनके स्वरूप का जिस प्रकार से शिवा ध्यान करती थी, वैसा ही सुंदर रूप धारण करके भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। देवी पार्वती ने लज्जावश ये सब देखकर अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, बताओ मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो देवी। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। हे देवी, आज से मैं तपस्या के लिए मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हो गया हूं। तुम्हारा सौंदर्य भी अब मेरे मन को मोहने लगा है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी एक युग के समान जान पड़ता है। देवी, अब लज्जा छोड़ो। तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। हे गिरिराज नंदिनी, हे महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो देवी। तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवाधिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। हे मुनिश्रेष्ठ, सती साध्वी पार्वती जी की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल जो प्राप्त हो गया था। और परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमात्मा हर की ये बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। हे प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्ष पूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था? वे ही आप हैं और वही मैं हूं। हे देव देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूं। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान, हे प्रभु, मेरी ये बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। हे नाथ, हे प्रभु, आप तो लीलाएं करने में कुशल हैं। अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरे लिए याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थाश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है प्रभु। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। अतः उस विवाह में गृह पूजन विषय की बड़ी भारी त्रुटि रह गई थी। इसलिए प्रभु, हे महादेव, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन कीजिए। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है।
देवी पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए बड़े प्रेम पूर्वक कहने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, हे महेश्वरी, मेरी ये उत्तम बात सुनो। ये उचित, मंगलकारक और निर्दोष है। इसे सुनकर ठीक वैसा ही करो। हे वराना ने, ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी, ये सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूं। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी, मैं स्वतंत्र हूं, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति और महामाया तुम ही हो। ये संपूर्ण जगत महामय ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्म भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है और ये तीनों गुणों से आवेष्टित है। हे देवी, हे वरवर्णिनी, कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह है अथवा कौन दूसरे दूसरे उपग्रह हैं? इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है? किस कर्तव्य का विधान किया है? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम ही रजः सत्व तमोमयी अर्थात त्रिगुणात्मिका सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो। सुमध्य में मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा, निर्विकार और निरीह हूं। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। हे शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। हे गिरिराज नंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही अर्थात दो ये बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। हे कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से ही मुझे अब सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। देवी बोली, नाथ, आप तो आत्मा है और मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात ही नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। हे शंभो, हे प्रभो, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। हे शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य भी प्रदान करें। हे महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूं, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूं। आप परब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार, निरीह और स्वतंत्र परमेश्वर हैं, तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं, स्वात्मा राम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। हे महादेव, हे महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ। हे सर्वज्ञ, अब बहुत कुछ कहने से क्या लाभ, अब मुझ पर दया कीजिए प्रभु। हे नाथ, हे महान प्रभु, आप अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गाकर लोग अनायास ही भव सागर से पार हो जाएं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़े मौन हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। देवी पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए तत्पर होकर वे हंसने लगे। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से वे सारा वृतांत कह सुनाया। वे भैरव आदि सभी गण भी वे सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद, उस समय वहां महान मंगल होने लगा।
सबके दुख नष्ट हो गए और रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे देवी पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नट लीला का चमत्कार, नट लीलाएं दिखाने के बाद उनका मैना आदि से देवी पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर ध्यान हो जाने का वर्णन। उम्मीद करती हूँ आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर करेंगे।